दोस्तों, विकास या डेवलपमेंट का अर्थ सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। कई बार दो लोगों की आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है कि जो वस्तु या विचार एक को अच्छा लग रहा है और दूसरा उससे सहमत ना हो। उदाहरण के तौर पर एक लड़की अपने भाई जैसी आज़ादी और अवसर मिलने तथा घरेलू कामों में मदद की उम्मीद रखती है, जबकि हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना हो। दोस्तों, इसी प्रकार दो अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भी अलग अलग हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है तो दूसरे के लिए वह विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे बड़े बिजनेसमैन अधिक बिजली उत्पादन के लिए बड़े बांध बनाना पसंद करेंगे और इससे आदिवासियों की जमीन जलमग्न हो जाने का खतरा है, इसलिए वो इसका विरोध कर सकते हैं। अतः वो कृषि हेतु छोटे बांध ही पसंद करेंगे। आय तथा अन्य लक्ष्य। दोस्तों, कुछ लोग नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज तथा उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें चाहते हैं। हो सकता है कि उनके लिए यही विकास है। दोस्तों, जीने के लिए केवल वस्तु ही नहीं, व्यवहार भी विकास पर असर डालता है। अधिक आय की उम्मीद रखना एक दृष्टि से विकास हो सकता है, तो वहीं बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता तथा सुरक्षा सहित दूसरों से आदर मिलने की इच्छा रखना, यह भी विकास की श्रेणी में गिना जा सकता है। दोस्तों, हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आपको कहीं दूसरे शहर में नौकरी मिलती है तो आप उसे करने से पहले कई कारकों पर विचार करेंगे। आप अपने परिवार की सुविधाओं पर विचार करेंगे और कार्य की जगह के बारे में सोचेंगे। इसके साथ ही सीखने के अवसर पर भी विचार करेंगे। हो सकता है कि दूसरी नौकरी में आपको कम वेतन मिले लेकिन सुविधाएं अधिक हो, आप उस पर भी विचार करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों, विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास में सभी के विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। दोस्तों, आप भी अपने मित्रों से चर्चा करके अपनी राय कमेंट करके बताएं। राष्ट्रीय विकास देश के आर्थिक विकास पर जितना निर्भर है, उतना ही राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्र पर भी राष्ट्र विकास महत्वपूर्ण है। एक और कुछ उद्योग आर्थिक रूप से राष्ट्र की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वह अपनी चिमनी के धुएं तथा अपने रसायनों से प्रदूषण फैला रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विभिन्न देशों तथा राज्यों की तुलना। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण होती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। दोस्तों, अधिक आय से तात्पर्य हमारी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का अधिक होना है, जिससे हम उन्हें प्राप्त कर सकें। किसी भी देश की आय वहां के मूल निवासियों पर निर्भर करती है। देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय के अलावा औसत आय का भी प्रमुख योगदान होता है। कुल आय के अलावा औसत आय की भी आवश्यकता होती है। औसत आय बराबर देश की कुल आय बटा कुल जनसंख्या। दोस्तों, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। मानव विकास रिपोर्ट। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। पहली बार 1990 में यह रिपोर्ट जारी की गई थी। नवीनतम रिपोर्ट 9 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। इसमें कुल देश 189 देशों ने भाग लिया था, जिसमें से भारत का स्थान 129 है। नॉर्वे फर्स्ट, स्विट्जरलैंड सेकंड तथा आयरलैंड थर्ड स्थान पर आया था।